स्विच बोर्ड के ऊपर लगाइए नेल पॉलिश और बिजली का बिल करिए आधा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिसको अपना करके आप अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। हर कोई यही सोचता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई थोड़ी बहुत बचत हो जाए इस महंगाई में। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि हम नमकीन का पैकेट मंगा लेते हैं। जिस डब्बे में हम रखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी इसमें नमी भी पकड़ लेती है और ये हमारी चींटियाँ बहुत जल्दी चढ़ जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो डब्बे को अच्छे से बंद कर दीजिए और बंद करने के बाद में थोड़ी सी रुई ले लीजिए और रुई के ऊपर थोड़ा सा जो विनेगर होता है वो विनेगर ले लीजिए, हल्का सा ले करके, और पूरे डब्बे पे हमें लगा देना है। इससे क्या होगा, आपके डब्बे में चींटी नहीं चढ़ेंगी। तो आप इसको किसी भी डब्बे में लगा सकते हैं जिसमें आप चीनी रखें या कोई चीज़ भी रखें। तो थोड़ा सा विनेगर लगाने से आपके डब्बे के अंदर चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं चढ़ती हैं और आपका सामान सुरक्षित रहता है। क्योंकि चींटी अगर चढ़ जाती हैं तो ये नमकीन हमारी ख़राब हो जाती है, इसमें से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगली टिप्स है, जैसे कि जब हम पैकेट से थोड़े निकाल लेते हैं, उसके बाद में बड़ा पैकेट है और हमारी नमकीन बच जाती है, तो ये बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ये समस्या आती है कि ये बहुत जल्दी सीलने लगती है। उसके लिए आप क्या करिए, चाकू को हल्का गर्म कर लीजिए, नहीं तो प्रेस से थोड़ा सा इस पर स्टील पेपर लगा करके उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो चाकू से बहुत अच्छे से हो जाता है। गर्म करके इस तरह से इसके ऊपर रगड़ देंगे और फिर बाद में देखिए ये हमारी पन्नी एकदम चिपक जाएगी। फिर इसमें सीलन जाने होने की कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जब बाहर से एयर नहीं जाएगी तो हमारी नमकीन बिल्कुल जैसी फ्रेश ताज़ी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। फिर इसको आप इस तरह से फोल्ड करके रख दीजिए। देखिए बिल्कुल सील हो गई है, कहीं से ये हमारी नमकीन नहीं निकल सकती है। अब आप इसको कहीं भी रख सकते हैं डब्बे में। आप इस तरह से फोल्ड करके फिर उसके बाद में आप इसको रख दीजिए। छोटी सी टिप्स होती है, लेकिन इन्हें हम अपना करके अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। इस तरह से अगर हम खुली छोड़ देंगे तो हमारी नमकीन बहुत जल्दी से ये ख़राब हो जाती है और फिर ये खाने के काम नहीं आती है। तो इस तरह से आप भी इसको ज़रूर अपनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगली टिप्स है हमारी कि इस तरह के जो कंघे होते हैं वो हमारे डेली यूज होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बाल गंदे हो जाते हैं, उसके बाद में अगर इससे झाड़ दो तो फिर हमारा कंघा बहुत ही गंदा हो जाता है। तो जो हमने विनेगर लगाया था वही विनेगर ले लीजिए और इस तरह से उसी कॉटन को इसके ऊपर लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी इसमें रगड़ना, मेहनत करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपका कंघा तुरंत के तुरंत साफ़ हो जाएगा। देखिए लगाते ही ये कितने अच्छे से ये साफ़ हो रहा है। इस तरह से लगा करके उसके बाद में आप क्या करिए, जो ब्रश हमारे ख़राब हो जाते हैं जिसको हम यूज में नहीं लाते हैं, उसी ब्रश को ले लीजिए और इसको बस इस तरह से रगड़ देना है। ना हमें इस पर सर्फ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही हमें इस पर कोई जो है साबुन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जितना जल्दी आप इस तरह से रगड़ेंगे आपका तुरंत के तुरंत कंघा चमक जाएगा। तो देखिए चलिए पूरे को हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, और नहीं तो इसी के ऊपर थोड़ा सा टल्कम पाउडर डाल करके आप इसको रगड़ देंगे, तब भी ये आपका कंघा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है और जितनी भी गंदगी है सारी की सारी हमारी इस ब्रश के अंदर आ जाएगी और ब्रश को आप बाद में धुल लीजिए। देखिए ये कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। अब अगली टिप्स हमारी कंघे को लेकर ही है। जैसे जब हम नया कंघा लेके आते हैं तो उसके जो ऊपर कांटे होते हैं ये बहुत ही मतलब इसमें धार रहती है, तो ये बच्चों के जब बाल हम झाड़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चुभने लगता है। उस समय पे आप क्या करिए, मैं तो आपको पुराना ही दिखा रही हूँ, अगर नया कंघा ले करके आएँ तो ये छोटी सी टिप्स ज़रूर अपनाएं। थोड़ी सी नेल पॉलिश ले लीजिए और इस तरह से इसके जो दांत हैं इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। इसके लगाने से क्या होगा कि जो दांत हैं ये हमारे थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर ये कोटिंग हो जाएगी तो ये मुलायम हो जाएंगे। फिर आप कंघी करेंगे तो आपके बालों में ये फंसेगा नहीं और ना ही बच्चों को चुभेगा। फिर क्या करिए, थोड़ा सा हाथों से इस तरह से रगड़ दीजिए, क्योंकि पूरे पे फैला देना है नेल पेंट को, और फिर बाद में आप इस कंघे का यूज चाहे बच्चे हों या बड़े हों किसी को भी करेंगे तो आपके बालों में नहीं लगेंगे और ना ही आपके बाल उलझेंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि ये तो सभी के साथ में होता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो दूध हमारा जैसे ज़रा सा ना देखो तो ये बहुत जल्दी उबल जाता है। फिर क्या करते हैं, हम गैस को साफ़ करते हैं तो जो ये दूध है इसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं।
और इसको फेंकने के बजाय एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए, फिर इस कपड़े को इसी पानी में धुल लीजिए और उसके बाद में इस पानी को आप कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि हम प्लांट लगाते हैं, कोई भी प्लांट हो, आप उस प्लांट में इस पानी को डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। आपके पेड़ बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे। ये बहुत ही काम का होता है क्योंकि दूध में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, तो जिस तरह से हम लोगों को चाहिए उस तरह से पेड़ों को भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टिप्स है, जैसे कि एल्युमिनियम की कढ़ाई हो या कुकर हो, जब भी हम चढ़ाते हैं तो ये हमारा बर्तन बहुत जल्दी से जलने लगता है। तो क्या करिए, जो साबुन से हम बर्तन धुलते हैं वही साबुन ले लीजिए और थोड़ा सा इसको बर्तन को हम गीला कर लिए थे पहले से ही, इस पर थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल करके इस तरह से पूरे पे साबुन, सूखी साबुन को पूरे पे इस तरह से रगड़ देना है। इससे होगा क्या, हमारे जो बर्तन हैं उस पर एक लेयर सी बन जाएगी, फिर हमारा बर्तन जलेगा नहीं। आप चाहे जितनी देर इसको चढ़ाएं और कुछ भी बनाएंगे तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ये लेयर बन जाती है और फिर आप इसको धुलेंगे तो ये बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा और आपका ये बर्तन गंदा भी नहीं होगा। देखिए कितने अच्छे से ये एक लेयर की तरह बन जाता है, जिससे कि हमारे बर्तन में ना कालिक लगेगी और ना ही यह ज़्यादा गंदा होगा। आप तुरंत इसको साफ़ कर सकते हैं, पानी से भी धुल देंगे तब भी ये बर्तन हमारा तुरंत साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी और आपके बहुत काम आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि हमारा कोई ना कोई स्विच एक आध ख़राब होता है, जिससे हमें बहुत ही दिक्कत होती है। जब भी उसको ओपन करना होता है गलती से वही स्विच दब जाता है और खुला छूट जाता है। इससे हमारी बिजली बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो क्या करिए, आप नेल पेंट ले लीजिए और जब भी इसको जो भी इस पर, जैसे हमारा फ़ैन का है तो इस पर अल्फ़ाबेट बना दीजिए जो हमारे है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्विच हमारा किस चीज़ का है। इससे आपको जलाने में आसानी होगी, मतलब स्विच ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे किसी के घर में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, हम लोगों को तो याद रहता है लेकिन बच्चों को और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ही दिक्कत होती। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट बना देंगे, जिससे क्या होगा कि उनको जलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी स्विच ऑन करना होगा तो इस पर लिखा होता है। इसकी सहायता से आप अपने बिजली की बचत कर सकते हैं। कोई भी स्विच खुला ऑन करके ना छोड़ें और इस तरह से आप अपनी बिजली को बचा सकते हैं। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं तो इस तरह से कोई बोतल को काट लीजिए और उसके अंदर आप इस तरह से आपकी बैंगल्स जितनी हैं, ढेर सारी बैंगल्स एक बोतल के अंदर रख सकते हैं और फिर ढक्कन लगा करके आप कहीं भी रख दीजिए। तो आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को आसान करेगी और आपके ढेरों पैसे बचाएगी। धन्यवाद।